हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत हम जैकेट बताने वाले हैं, वो भी अम्ब्रेला कट वाले। तो देखिए उसके लिए हमने 4 मीटर नेट फैब्रिक लिया हुआ है और देखिए यहाँ पर कपड़े को हम 2 फोल्ड में कर लेंगे और इसका लंबाई रखेंगे 15 इंच। तो दोनों पार्ट को हम 15-15 इंच रखेंगे। तो चलिए हम दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट को 15-15 इंच के नाप लेते हैं। तो देखिए उस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है और देखिए इसका जो शोल्डर है मैं 6 इंच रखूंगी और इसका आर्म होल भी 6.5 इंच रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल हम रखेंगे 6.5 इंच। तो वैसे ही दूसरा साइड भी हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे आर्म होल का। तो फ्रेंड, मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक विड्थ रखेंगे हम 3 इंच और यहाँ पर वी शेप में हम गला लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को वी शेप के लिए हम 7 इंच लंबाई रखेंगे और बैक में हम 8 इंच लेंथ रखेंगे। दोनों का नेक विड्थ 3 इंच ही रखेंगे, फ्रंट बैक दोनों पार्ट का। और बैक पार्ट का नेक लेंथ लेंगे 8 इंच और देखिए आर्म होल की गोलाई देंगे हम 1 इंच पर। तो फ्रेंड्स, हम दोनों तरफ से 1-1 इंच पर ही गोलाई देंगे, फ्रंट बैक दोनों पार्ट के हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका चेस्ट है 36 इंच, तो चौथा भाग हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और कमर है 32 इंच, तो चौथा भाग 8 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रेंड्स 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी। 2 इंच इसलिए लिया जाता है ताकि आपका कम या ज़्यादा हो तो आप एक्स्ट्रा 2 इंच ही रखें तो अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। वैसे ही इस साइड भी चेस्ट 36 इंच, कमर 32 इंच पर मार्क कर लेना है। तो चलिए दोनों पार्ट को हम अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम दोनों पार्ट को ऑलरेडी कटिंग कर लेते हैं। ये जैकेट बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर के लिए हमने प्लेन कपड़े को रेड कलर के सूट सिला हुआ है, वो भी हाफ स्लीवलेस। तो फ्रेंड्स, मैं उसका वीडियो तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन कोई भी सूट पर आप पहन सकते हैं, लेकिन उसका स्लीवलेस हो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिस नाप का ये इसका गला है उसी नाप का सूट में भी आपको रखना है। बैक और फ्रंट पार्ट के जितना आप नेक इसमें रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सूट में भी रखना होगा। और प्लेन सूट हमने रेड कलर का लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगेगा पहनने पर। आप लोग के थंबनेल पर मिल जाएगा देखने का किस तरीके का ये सूट बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बाजू को भी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कट हम सूट कटिंग करेंगे तो मेरा कपड़ा जो है इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए हम पहले बाजू को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए बाजू की लंबाई हम रखेंगे 19 इंच और 19 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4.5 इंच पर इसके बाजू का गोलाई है, तो 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और एक मार्क हम 3.5 इंच पर करेंगे और स्लीव को गोलाई दे देंगे। तो चलिए हम स्लीव को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान होता है जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क किया हुआ वो फ्रंट पार्ट में आपको अटैच करना है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा हमने मार्क किया उसे कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने स्लीव को कटिंग कर लिया हुआ है। अब चलिए अम्ब्रेला के लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अम्ब्रेला के लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिया हुआ है।
तो देखिए अम्ब्रेला के जो हमने फ्रंट पार्ट को लिया हुआ उसका जो 10 इंच है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे 10-10 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए पूरे में आपको पहले 10-10 इंच पर मार्क करना है गोलाई में। मैं यहाँ पर दो तरह के समझाने वाली हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 10-10 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके के ये दो तरीके के जोड़े जाते हैं अम्ब्रेला। तो फ्रेंड्स इसमें तो मैं एक तरीका बताऊंगी, लेकिन कभी भी इसका और वीडियो डिजाइन का अम्ब्रेला कट में आप लोग के लाऊंगी तो बताऊंगी उस तरीके का। तो देखिए इसका लंबाई रखेंगे 32 इंच अम्ब्रेला का। तो देखिए पूरे में हम 32-32 इंच पर गोलाई दे देंगे। जिस तरीके के ये गोलाई हमने 10-10 इंच पर दिया हुआ वैसे ही 32-32 इंच पर गोलाई आपको दे देना है। तो चलिए हम पूरे में गोलाई दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके का हमने गोलाई में मार्क कर लिया हुआ है। तो चलिए जो मार्क हमने किया हुआ है उसे कटिंग कर देंगे। तो चलिए पूरे पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया हुआ, इस तरीके को आपको नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मशीन पर आ गई हूँ और गले को बनाऊंगी। तो नेट फैब्रिक पर हम इस गले को रख लेंगे और गले पर सिलाई अटैच करेंगे। क्योंकि इस गले को हम बुकरम से तो बना नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो नेट फैब्रिक वो दिखने लगेंगे, इसलिए हम नेट फैब्रिक की पार्ट से ही बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके का आपको गले को बनाना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे कट कर लेंगे। इस तरीके का फ्रेंड्स कोई भी गला आप बना सकते हो। इस तरीके के जो हमने तरीके से गले को बनाया है, इस तरीके से आप कोई भी गले को डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसे अंदर की तरफ से मोड़ करके ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देना है। तो चलिए ऐसे ही पूरे गले पर हम सिलाई को अटैच कर देते हैं। तो देखिए फाइनली हमने पूरे गले पर सिलाई को अटैच कर दिया हुआ फ्रेंड। तो देखिए अंदर की तरफ से 1 फोल्ड करके मोड़ लेंगे ताकि बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो चलिए इस पर पूरे में हम 1 फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई अटैच कर दिया हो। वैसे ही आपको बैक पार्ट को गले को भी बना लेना है। तो देखिए फाइनली हमने गले को बना लिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं। तो चलिए ऐसे दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लिप है, यहाँ पर थोड़ा शोल्डर को आर्म होल की तरफ से डाउन कर देना है 1/2 इंच। तो देखिए हमने शोल्डर ज्वाइंट कर दिया हुआ है। और देखिए फ्रंट पार्ट को हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये जैकेट है, फ्रंट ओपन है। तो चलिए यहाँ पर स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की जो गुलाई है उसे हम अटैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरा बाजू को मोहरी को अटैच कर देंगे 1 फोल्ड करके।
तो देखिए फ्रेंड दोनों मोहरी को हमने अटैच कर दिया हुआ है। तो चलिए आर्म होल पर बाजू को अटैच कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा की तरह आप लोग को बताती हूँ, 20 साइड से बाजू को ज्वाइंट करें। तो देखिए फाइनली हम 20 साइड से बाजू को अटैच करेंगे। तो चलिए पूरे बाजू को पहले हम अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही दूसरा बाजू भी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों बाजू को देखिए ऑलरेडी ज्वाइंट कर लिया हुआ है और यहाँ पर सीधी साइड में आपको पहले सिलाई अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग का ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पर ही आप फिटिंग मार्क देना चाहते हो तो पहले ऑलरेडी फिटिंग मार्क दे लें यहाँ पर और फिर अम्ब्रेला को ज्वाइंट करें। तो लेकिन फ्रेंड यहाँ पर मैं इस तरीके को नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं पहले 1/2 इंच लेकर पूरे में सीधी साइड में सिलाई अटैच कर देंगे और उल्टे साइड कर लेंगे, फिर अम्ब्रेला को ज्वाइंट करेंगे और फिर सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीधे साइड में हमने ज्वाइंट कर लिया, वैसे उल्टे साइड कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला जो पार्ट हमने कटिंग किया हो वो यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे कमर में। तो देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में दोनों ही को पहले ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए पूरे अम्ब्रेलो को पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं। यहीं पर आपको आप फिटिंग मार्क पूरा दे ले चेस्ट का, फिर पूरे सिलाई अटैच कर ले, फिर नीचे से अम्ब्रेला को ज्वाइंट कर। लेकिन मैं इस तरीके को आप लोग को नहीं बता रही हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि अम्ब्रेला को भी कटिंग हमने ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि हम दोनों साइड से बाद में फिर दिक्कत हो जाती है खोलने में, आपको कम या ज़्यादा हो तो इसलिए हमने डायरेक्ट दोनों पार्ट को अम्ब्रेला पर भी फिटिंग मार्क देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पट्टी लेना है और जो फ्रंट पार्ट की तरफ से हमने ओपन किया हुआ वहाँ पर 2 फोल्ड करके पट्टी को ज्वाइंट कर देना है। तो ऐसे 2 फोल्ड करके पट्टी को पूरे में ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए हम पूरे में पहले पट्टी को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे में पट्टी को ज्वाइंट कर लिया हुआ। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ से मोड़ करके पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे पूरे में हम सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही दूसरा साइड भी आपको पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए फाइनली हमने दूसरा पट्टी भी ज्वाइंट कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिटिंग मार्क दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा लाइट की कमी है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बाजू का जो गोलाई है 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसका चेस्ट है 36 इंच, तो 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो और कमर है 32 इंच, तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके को आपको मार्क कर देना है। और यहाँ पर हल्का बिल्कुल 1/2 इंच लेकर के पूरे अम्ब्रेले में सिलाई अटैच कर देंगे, ताकि आपको कम या ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। नहीं तो आप फिटिंग मार्क पहले कर ले चेस्ट को, कमर को, फिर अम्ब्रेला को ज्वाइंट करें। उस तरीके के भी बनते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस तरीके का बना रही हूँ ताकि कभी कम या ज़्यादा हो तो हल्का खोलने में। ये तो इतना अम्ब्रेला है फ्रेंड्स कि आपका ये
जो सिलाई चलेंगे वो तो पता ही नहीं चलेगा पहनने पर, इसलिए हमने उस तरीके का फिटिंग मार्क दिया हुआ है। तो चलिए वैसे ही हम मशीन पर सिलाई अटैच कर देते हैं जिस तरीके का हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो चलिए पूरे में ऐसे ही सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए ऐसे ही दूसरा साइड भी आपको सिलाई अटैच कर देना है। तो चलिए ऐसे ही दूसरा साइड भी पूरे में सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे सीधे साइड में कर लेंगे। और जो नीचे का जो पट्टी है उसे भी 1 फोल्ड करके पूरे गोलाई में हम सिलाई को अटैच कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला का जो गोलाई है उसे मैं अटैच कर रही हूँ, उसे 1 फोल्ड करके पूरे में सिलाई अटैच करना है। तो चलिए हम पूरे में पहले सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फाइनली हमने पूरे में सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक पट्टी लेंगे और इसे डोरी निकालेंगे इस पर। तो देखिए जो डोरी के एक्स्ट्रा कपड़े उसे हम कटिंग कर देंगे और इसे सीधे साइड में कर लेंगे। बिल्कुल आपको डोरी जिस तरीके से आप डोरी निकालते हैं उस तरीके का आपका डोरी निकालना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके का हमने डोरी को निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2-2 इंच के लमसम हम कटिंग कर देंगे इस पार्ट को। तो हम 5 ऐसे ही डोरी रखेंगे क्योंकि 5 बटन्स लगाएंगे। तो आप यहाँ पर 100 बटन 5 लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कपड़े के ही बनाऊंगी बटन्स और इस पर लगाऊंगी, क्योंकि जो कस्टमर है उसे ब्लैक ही पसंद है, कपड़े के ही बटन उनको पसंद है, इसलिए हम कपड़े को ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 फोल्ड करके पूरे पट्टी को अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 डोरी हम अटैच करेंगे, 5 बटन लगाएंगे, यहाँ पर 5 डोरी को अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही 5 डोरी को हम अटैच कर देते हैं। आपको डोरी को 2 फोल्ड में कर लेना है फिर अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके का। तो देखिए इस तरीके का हमने अटैच कर दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं पहले से ही डोरी रेडी कर दी थी और इसे हम अटैच करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत वीडियो लंबे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग का कोई काम पहले से ही कर लेना होता है। तो चलिए ऐसे ही डोरी को दोनों तरफ से हम अटैच कर देते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो देखिए फाइनल लुक इस तरीके का आपका जो जैकेट है बन के रेडी होगा। देखिए बटन्स हमने यहाँ पर अटैच कर दिया हुआ है इस तरीके का। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा ये जैकेट कैसा लग रहा है। यदि वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए फ्रंट पार्ट इस तरीके का है और बैक पार्ट भी आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो देखिए बैक पार्ट इस तरीके का है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते